पर एक दूजे के मित्र मित्रवा छेड़ मिलन के गीत, छेड़ मिलन के गीत मित्रवा छेड़ मिलन के गीत। ओ आ संसार जमाना उतना अपना प्रेम पुराना, और जितना ये संसार जमाना हाँ उतना अपना प्रेम पुराना। ये सारी दुनिया ने माना जन्म जन्म से इस धरती पर, जन्म जन्म से इस धरती पर एक दूजे के मित्र मित्र छेड़ मिलन के गीत, छेड़ मिलन के हो तब श्री राजकुमार हेलो और सखी की इसी हे देवी, आप कौन हैं, कहां से आई हैं और इस जंगल में अकेले ही भ्रमण कर रही हैं, क्या हेतु है देवी? हे राजकुमार, आपने बिल्कुल सही पूछा। मैं भी आपका परिचय पूछने जा रही आई। आपसे जानना चाहती हूँ आपका शुभ नाम क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, इस डंडन में कर क्या रहे हैं। लेकिन आपने तो पहले मेरा परिचय पूछ लिया, चलो मैं ही बता देती हूँ। बताएं। मेरा नाम शूर्पणखा है, मैं लंका की रहने वाली हूँ, राजा रावण की बहन हूँ, आपके पास में आई हूँ। लंका से आई है, आपका राजा रावण की बहन है जी। देवी प्रणाम। वाह, प्रणाम न करिए, मैं यहाँ प्रणाम कराने नहीं प्रणाम ना आशीर्वाद इसलिए क्योंकि आप हैं ब्राह्मण और साधारण नहीं उत्तम कुल, तो क्या हुआ? उत्तम कुल की हैं आप। और हम कौन हैं? हम हैं छत्री, और छत्री पहले से ही ब्राह्मणों का सम्मान करते चले आ रहे हैं, वही हम भी कर रहे हैं राजकुमार। और हमारा नाम राम है, महाराज श्री दशरथ जी के पुत्र हैं। माता पिता की आज्ञानुसार 14 वर्षों के लिए इन्हीं वन में आए हैं। कहीं आने का हेतु क्या है देवी? तब श्री राजकुमार, आप कह रहे हैं कि तुम ब्राह्मण जात की हो, हम क्षत्रिय जात के हैं। देखिए, मैं जो कहने आई हूँ उसमें कोई जात पात का भेद नहीं। क्या कहने आई हूँ सुनिए राजकुमार। कहीं देवी, मैं आपके पास आई हूँ। माना हम दोनों का ये स्वरूप विधि ने विचार कर रखा है, चंद्रमा बनाने वाले ने सूरज तैयार कर रखा है, चंद्रमा बनाने वाले ने सूरज तैयार कर रखा है। इसलिए
मैं आपसे आश्रय आश्रय क्या चाहती हैं आप? आपके यहाँ आश्रय लेकर के आई हूँ कि आपसे मैं अपना विवाह करना चाहती हूँ, लेकिन कौन गंधर्व विवाह करने के लिए राजकुमार मैं आपसे आई हूँ, क्योंकि तुम सम पुरुष न मोसम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी, ताते अवलक रहे कुमारी, मन माना कछु तुम्हें निहारी। तुमको देख करके मेरा कुछ मन माना, इसलिए मैं आपके पास में आई हूँ, वो आपसे अपना विवाह करना चाहती हूँ। देवी जी, आप विवाह का प्रस्ताव लेकर के हमारे सन्मुख आई हैं। अगर ये ना करें तो ये करेंगे। वो तो करने के लिए तैयार है। ये बीड़ी हटाइए आप मंच से। ये सब मेरे भाई भतीजे नहीं, गलत है ना, ये रामचरितमानस रखी हुई है मंच में। नहीं, बीड़ी हटाइए। एक का दो साथ में गंधर्व विवाह करो। जी, जी। देवी जी, हम कुंवारे नहीं। अच्छा, क्यों? विवाहित हैं देवी, विवाहित हैं। बस एक नारी व्रत रखते हैं जी, अपनी को छोड़ अन्य सबको ये माता और बहन समझते हैं। अपनी को छोड़ी तुम्हारी ये आज्ञा, अच्छा राजकुमार, पालन कर सकते कभी नहीं। ऐसा न कहिए, हमें आर्य पुरुष हैं, आर्य धर्म खंडन कर सकते कभी नहीं। हम आर्य पुरुष हैं। लेकिन राजकुमार, देवी जी, आपने जो बात रखी कुछ समझ में नहीं आया। आपने कहा तुम सम पुरुष न मोसम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। हाँ राजकुमार, विधाता ने ये संयोग विचार करके रखा है। अगर विचार करके रखा होता तो आज हमारा और तुम्हारा विवाह हो गया होता। हमारा विवाह जानकी के साथ न हुआ होता। फिर तुमने कहा ताते अब लग रहे हो कुमारी, मन माना कछु तुम ही निहारी। चंद्रमा बनाने वाले ने सूरज तैयार कर रखा है। चंद्रमा और सूरज से उपमा दे रही हैं आप विवाह के लिए। तो आप ये बताएं, कभी चांद और सूरज का मिलन होता है? चांद और सूरज का मिलन नहीं होता तो ना नहीं, होने नहीं, दो, लेकिन कभी- हमारा तुम्हारा तो नहीं, मिलन होगा। कभी चांद और सूरज का मिलन होता अरे है? मैंने भाई उपमा की है कि तुम चांद की तरह हो, देवी सूरज जी, की तरह हो। मैं मिलन के अपने- लिए थोड़ा कहा है। मैं अपने देखिए मेरी बातों को भी सुनिए। आपकी बात सुन रहे हैं देवी जी। मैं आपको देख रही हूँ, आप समझ गई हूँ। आश्रय दो। अब याद आया? याद नहीं, याद करने की बात नहीं है, ये भी एक मूड की बात हुआ करती है। बिल्कुल। आश्रय दो मुझको है बनवासी, सृष्टा का पूर्ण उछाए करो, पर मैं विनती तुमसे करती हूँ। आप इन बातों में न पड़िए, मेरी भावनाओं को चाहिए। मैं कितनी परेशान हूँ, कितनी बेबस हूँ, कितनी लाचार हूँ। अरे मैं विनती तुमसे करती हूँ, क्यों मुझसे गंधर्व विवाह करो। मैं विनती तुमसे करती हूँ, मुझसे गंधर्व। देवी जी, कहें आप विनती कर रही हैं, लेकिन बेसहारा और मजबूर हूँ। अच्छा। अपने उन राजमहलों से बहुत दूर हूँ। जी,
शादी तुमसे नहीं कर सकता क्योंकि सिया की मांग का सिंदूर हूँ। अरे देवी नहीं जी, राजकुमार, देखिए सिया संग नाता जोड़ा तुमने। हो, अच्छा, सिया संग नाता जोड़ा हो गई देवी, हो गई मेरी शादी। शादी तो हो गई, शादी की बात करो ना, होगी इसमें बर्बादी। शादी की बात करो ना, होगी इसमें बर्बादी। राजकुमार ऐसा कुछ नहीं होगा। क्यों? क्यों? मैंने भी सुना है कि तुम्हारे पिताजी ने 3-3 विवाह किए हैं जी। अब आपका परिवार वही है, आप उन्हीं के पुत्र हैं, तो एक विवाह मेरे साथ करने में क्या दिक्कत है? क्यों? मैं एक पत्नी व्रत धारण कर चुका हूँ। अरे चलो, मैं भी पति व्रत धारण कर लूंगी। एक केवल एक पति व्रत, एक पत्नी व्रत, बस बस। दूसरी मुझे भी बना लो ना। नहीं नहीं नहीं, हम तो दिल दे ही चुके हो, हम तो दिल दे ही चुके राजकुमार, बस तेरी हाँ है बाकी। थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। शादी की बात करो ना, होगी इसमें बर्बादी। शादी की बात करो ना, होगी इसमें बर्बादी। हो हम तो दिल दे ही चुके, मैं तो दिल दे ही चुकी, बस तेरी हाँ है बाकी। थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा सा बाकी। हाँ, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। और देवी, और इसी सुंदर प्रस्तुति में आप हैं आदरणीय श्री बबलू गुप्ता जी न्यूली वालों की ओर से, श्री बबलू गुप्ता जी न्यूली वालों की ओर से 100 पुष्प मुद्राएं श्री राम जी और सुंदरी जी के इसी सुंदर अभिनय में प्रदान है। और आप हैं श्री सिंभु दयाल वर्मा जी और बाबू महाराज, 51 मुद्राएं आपकी ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये है भैया करण यदुवंशी। ये करण यदुवंशी ये सखी के सुंदर प्रस्तुति पर प्रसन्न होकर स्पेशल सखी को दे रहे हैं 20 पुष्प मुद्रा। बहुत बहुत साधुवाद। वो मेरे तन और मन में बसी मेरी जान की है। वो मेरे तन और मन में बसी मेरी जान की है। बात करने के तुझको खैर नहीं जानती है। अरे दिल की हर एक धड़कन। राजकुमार, मैंने भी जब से तुम्हें देखा ना, तो ये मेरा दिल है ना, एकदम ये दिल की धड़कन बढ़ती जा रही है। इसलिए दिल की हर एक धड़कन तुमको पहचानती है। मेरी चाहत क्या जाना, ये तुझे जानती है। वो एक नया मोड़ आया, अयोध्या छोड़ आया। पिता आज्ञा करने को वन की मैं उड़ आया। तुम्हारे पास राजकुमार, तुम्हारे पास भी मोड़ आया और मेरे पास भी मोड़ आया। किस तरह मोड़ आया, क्या जिंदगी के सफर
बस गए तुम ही तुम मेरी बस एक नजर। और देवी माना बंठन करी तू आई, दस कंधर की बहन कहाई। माना बंठन करी तू आई, दस कंधर की बहन कहाई। और परने का प्रस्ताव लाई, ब्राह्मण कुल की नाक डुबाई। काहे को रार बढ़ाने करने को आंखें चार आ गई। नारी है या तू कवारी करके 16 श्रृंगार आ गई। ओ देवी सुनो ना ये वचन हमारे, हम शादीशुदा हैं हम नहीं कवारे। काहे को रारे बढ़ाने करने को आंखें चार आ गई। नारी है या तू कवारी करके 16 श्रृंगार आ गई। राजकुमार देवी बेईमान पिया रे, बड़ा जुल्म किया रे। अच्छा जो ऐसी बातें कर रहे हैं ना आप, तो मैं आपको बेईमान ही कहूंगी, क्योंकि बेईमानी जैसी बातें कर रहे हैं आप मेरे दिल को दुखा रहे हैं। बेईमान पिया रे, बड़ा जुल्म किया रे, और छोटी सी उम्र में ये दर्द दिया रे। जिसका इलाज नहीं कोई कि रब्बा मुझे क्या हो गया। और जिसका इलाज नहीं कोई ये रब्बा मुझे प्यार हो गया। हो शादी की बात करो ना, होगी इसमें बर्बादी। थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। राजकुमार इसलिए जो कही चितई कही प्रभु बाता, अहि कुमार मोरे लघु भ्राता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देवी जी उसी प्रस्तुति में पुरस्कार बोल जाने थोड़ा। आप हैं श्री जागेश्वर द्विवेदी जी। जागे महाराज की ओर से 51 मुद्राएं श्री राम जी, सीता जी और सुंदरी जी के लिए ये 51 मुद्राएं सादर समर्पित हैं। साधुवाद। और ये है भैया तनुष प्रजापति, ये अपने बड़े भैया कुलदीप प्रजापति के सुपुत्र हैं और श्री उदयभान प्रजापति के नाती राजा हैं। ये 50 पुष्प मुद्रा सुंदर प्रस्तुति पर प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। राजकुमार देवी जी जी आपको एक उपाय बता रहा हूं। कोई बात नहीं, हम बताइए। तो विवाह कर नहीं सकते, नहीं कर सकते ना, लेकिन एक उपाय है। बताइए। जैसा कि आपने कहा कुमारी, हाँ। तो कुमारी के लिए हमने कुमार की व्यवस्था की है। अहि कुमार मोर लघु भ्राता, वाह। मेरा छोटा भाई लक्ष्मण जो अभी कुमार है, कुछ दूर पर बैठा हुआ है, आप उनके पास चली जाएं, हो सकता है आपसे विवाह कर ले। राम जी ये कुंवारा है कि कंवारा है? कुमार कुमार है। जिस तरह से आप कुमारी उसी तरह से वो कुमार है। ठीक है, मैं जा रही, कोई बात नहीं, आप जा सकते। और आप हैं श्री अजय राजपूत जी। अजय राजपूत जी रामलीला समिति ग्राम करही। हाँ भाई।
श्री अजय राजपूत जी की ओर से 100 मुद्राएं श्री राम जी सुंदरी जी के लिए और 100 मुद्राएं व्यासपीठ के लिए प्रदत्त हैं। साधुवाद। और ये है भैया किट्टो किट्टा। किट्टो किट्टा किट्टो किट्टा ये भी हमारे ये भतीजे। स्पेशल श्री राम जी के चरणों में इनका उन पुष्प मुद्राएं समर्पित कर रहे हैं। भैया को बहुत बहुत साधुवाद। राजकुमार, हेलो, आई एम राजा जी। सुनिए, आपके पास में आई हूँ, जरा देखिए तो मेरी तरफ। ये हुई ना कोई बात, मुस्कुराइए थोड़ा। आपके पास में आई हूँ बड़ी दूर से चल करके। राजकुमार, आपके पास क्यों आई हूँ आप तो समझ ही गए होंगे। नहीं समझ पाए? हमें क्या पता आप किस लिए आई हैं? जब बताएंगे तभी तो जानेंगे। तुम देखी कर मंदी मन, आज क्यों मुझ पर मुस्काते हो? वो तो है विवाहित, तुम सुनो अभी मुझे कवारे दे